काले बादल घिर घिर आए, बरस रहे चहुओर। सखिया संग किशोरी निकसी, चली कुंजन की ओर। प्यारे नंद के किशोर, चल कुंजन की ओर। देखो नभ घन घोर, घेरी आई बदरी। काशी का जो संगीत है, जो पूरब अंग की जो संगीत है, चाहे वो ठुमरी हो, दादरा हो और चैती हो, कजरी हो, वो बहुत मंच मिलता है और विदेशों में भी उसका बहुत ही कदर हो रहा है। क्योंकि बिस्मिल्लाह खां साहब जी ने एक कजरी, बीरन भैया अइले अनवैया वा सवनवा में ना जइबे नदी। बीरन भैया अइले अनवैया वा सवनवा में ना जइबे नदी। इसको पॉपुलर किया, खूब पॉपुलर किया और शहनाई में बहुत बजाया उन्होंने। और गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे। तो बिस्मिल्लाह खां साहब ने बहुत इसको आगे बढ़ाया, हमारे बनारस के संगीत को। सावन की फुहार, बनारस की गलियां और कजरी की मिठास, ये सिर्फ संगीत नहीं बल्कि काशी की सांस्कृतिक पहचान है। बदलते दौर और पश्चिमी संगीत के बढ़ते प्रभाव के बीच ये लोक विधाएं कहीं अपनी पहचान खोती नजर आ रही थी। हालांकि सरकार और विभिन्न संस्थानों के पहल से एक बार फिर इन्हें मंच मिल रहा है और इनकी गूंज देश से विदेश तक पहुंच रही है। इसी विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रही हैं बनारस की सुप्रसिद्ध लोक गायिका विद्याभूषण और बनारस रत्न से सम्मानित सुश्रिता गुप्ता जी, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई कजरी, ठुमरी ये लोकगीत नई पीढ़ी तक अपनी जगह बना पा रही है और क्या ये कलाकारों के लिए सिर्फ विरासत नहीं बल्कि रोजगार का भी जरिया बन चुकी है। तो आइए मैम का स्वागत करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। हमारे दर्शकों को पहले कुछ दो पंक्तियां गुनगुना कर सुनाइए। काले बादल घिर घिर आए, बरस रहे चहुओर। सखिया संग किशोरी निकसी, चली कुंजन की ओर। प्यारे नंद के किशोर, चल कुंजन की ओर। देखो नभ घन घोर, घेरी आई बदरी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, क्या आपको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी लोक संगीत से दोबारा जुड़ रही है? हाँ बिल्कुल। एक समय था कि लग रहा था कि हमारा जो संगीत है थोड़ा सा कम चर्चा हो रही है हमारे संगीत की, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। जब आज से 15 साल पहले, हाँ 20 साल पहले से ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब वापस आ रहे हैं। क्योंकि बाहर के लोगों को भी देखिए कि बाहर के लोग भी शांति खोजने, संगीत के लिए हमारे देश में आ रहे। हमारे बच्चे जब वहां जाके देखे, ग्लोबलाइजेशन के एक वो हो सकता है, कॉज हो सकता है उसमें कि वहां का भी संगीत अच्छा लगा। लेकिन ये है कि धीरे धीरे हमारे बच्चे भी हमारे संगीत के बारे में जागरूक हो गए और विगत 15 साल से 20 साल से ऐसे लग रहा है कि बच्चे अब सीखना चाह रहे। जैसे रियलिटी शो वगैरह भी देखिए, बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो क्लासिकल हो चाहे लोक संगीत हो। मैम, अगर बात करें पश्चिमी संगीत की, तो इसके बढ़ते प्रभाव के बीच क्या आपको लगता है कि लोक संगीत को
चुनौती मिल रही है किसी नहीं नहीं, चुनौती किसी चीज का नहीं है। सब संगीत अपनी जगह सब एक ही है। चाहे हम सारेगामा बोले या डोरे मिफा बोले, हम सारेगामा बोलते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, डोरे मिफा वेस्टर्न बोलते हैं, तो स्वर तो वही है। लेकिन हमारा ये जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत में कुछ नियम होता है, नियम के अनुसार हमें आगे बढ़ना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आजकल के बच्चे सीख रहे हैं कॉलेजेस में, स्कूल कॉलेजेस में सीख रहे हैं, और सरकार ने इसको भी मान्यता दिया है कि भाई स्कूल कॉलेजेस में भी संगीत होना जरूरी हो गया। तो एक तो संगीत से आजकल का जो पाश्चात्य जो प्रभाव बच्चों में पड़ा है कि मॉडर्निज्म का वो है, तो मॉडर्निज्म खाली कपड़े से और घूमने फिरने से नहीं होता है, वो मन का भी मॉडर्निज्म होना चाहिए। तो उस चीज का जो जो विदेश में देखिएगा कि एक इनका जीवन शैली अस्थिर है, तो हमारा ये जो एक संगीत ही ऐसा है जिसको आपको सारे स्ट्रेस से दूर करता है। तो ये सरकार का ये पहल बहुत ही अच्छा लगा कि स्कूलों में भी बच्चों में उस लेवल से अगर बच्चे संगीत की तरफ आकर्षित होंगे, संगीत करेंगे, तो धीरे धीरे हो सकता है कि एक समय टेररिज्म भी खत्म हो जाए, क्योंकि संगीत जो इटसेल्फ है मेडिटेशन, तो संगीत बहुत ही जरूरी है। और लोक संगीत से ही तो सारे क्लासिकल संगीत आया है, क्योंकि लोक संगीत का शुरुआती है लोरी से। संगीत का लोक संगीत का नहीं, संगीत का ही शुरुआत जो है लोरी से। माँ जब बच्चे को सुलाती है ना, उसका भाषा समझ में आता है बच्चे को ना, माँ जो क्या गाती है वो भी, लेकिन बच्चा समझ जाता है और धीरे धीरे वो सो जाता है। तो संगीत के लिए मुझे किसी तरह से खतरा तो महसूस नहीं हो रही, और बल्कि उसका जो उत्साह हम देख रहे हैं आजकल। आज कजरी का मौसम है, अभी तो सावन का मौसम है, जगह जगह कजरी की वर्कशॉप हो रहा है। कजरी बच्चे गा रहे, बड़े गा रहे, बूढ़े गा रहे, सब गा रहे कजरी। तो ये हमारे लिए बहुत, संगीत के जगत के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मैम अगर देखा जाए तो आज सोशल मीडिया का दौर है, रील्स हो गया, तो मैम रील्स के जरिए क्या लोक संगीत को किसी तरीके की कोई ठेस पहुंची है, ऐसा कुछ? देखिए कुछ कुछ गीत जो है उसका लिरिक्स बहुत ही खराब होता है। और देखिए ये लोक संगीत जो है वो हमारा मिट्टी का चीज है, और वो मिट्टी का चीज दैट मीन्स हमारी माँ है। तो माँ का कदर करना हम सभी को चाहिए, और ऐसा लिरिक्स ना हो कि हम पूरे परिवार के साथ उस गाने को सुने। तो ये कुछ लोगों का सस्ता लोकप्रियता के लिए कुछ लोग कर रहे हैं, ये चीज अच्छी नहीं है। यह हमारे देश की छवि बिगड़ रही है इससे। मैम लोक संगीत को क्या आधुनिक अंदाज में पेश करना बिल्कुल जरूरी है, या पारंपरिक शैली में ही? पारंपरिक शैली भी, हाँ बिल्कुल, पारंपरिक शैली भी आना चाहिए। और आप वेस्टर्न देखिए, बीट्स तो उतना ही है, चाहे हम 4 बोले वो लोग 4 बोले हैं, जो 4 बीट्स हमारा भी है कहरवा, और 6 बीट्स हमारा दादरा भी है। तो आप उसके साथ कुछ भी बजाइए, स्वर से मतलब है और बीट से मतलब है। तो आजकल तो करते ही है, लेकिन हाँ ओरिजिनल चीज को आना चाहिए, उसको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आप वेस्टर्न बीट में गाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छी बात है कि आप, हमारा संगीत इतना मतलब परिपक्व है कि कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ किसी भी उसमें हम लोग गा सकते हैं। बट आप उसको देखिए कि वेस्टर्न गीत जो है हमारे तबले के साथ, हमारे ढोलक के साथ गा नहीं सकते। ये हमारे प्लस पॉइंट है। हमारी ये वास्ट जो है ना, हमारे लोगों ने जो करके गए हैं उसको मैं नमन करती हूँ। और इस तरह की चीजें हमारे भारतवर्ष में है। मैम सावन आते कजरी लोकप्रिय हो जाती है, लेकिन क्या इसे पूरे साल लोकप्रिय बनाने की जरूरत है? देखिए हमारा जो संगीत है वो नेचर बेस्ड है जी। हाँ, तो नेचर बेस्ड संगीत होने से हमारा हर चीज का एक नियम होता है। जैसे हम लोग गाली भी गाते हैं, वो भी हमारा एक नकटा है, नकटा में हम लोग गाली गाते हैं। तो सबका जगह निर्धारित है। उसी तरह से कजरी जो है ये मौसम का गाना है।
मौसम का गाना है, तो बरसात के मौसम में कजरी गाई जाती है। हाँ, आप जो कह रहे थे उसमें एक चीज जोड़ सकती हूँ कि बिरहा जो होता है, जी। वो बिरहा और कजरी, कजरी इटसेल्फ अ हिस्ट्री, मतलब कजरी और बिरहा जो है ना, समय के अनुसार जो परिस्थिति होती है उसी को लेके कजरी गायन होती है या बिरहा गायन होती है। तो कजरी बेसिकली तो मतलब काजल नुमा बादल से कजरी का नाम हुआ, या कजला देवी के नाम से कजरी का नाम हुआ है। लेकिन साल भर कैसे गाएंगे, क्योंकि ये मौसमी चीज है। मौसम में हम लोग गा सकते हैं। 4 महीना है, जैसे आषाढ़, सावन, भादो और कुंवर, ये 4 महीना हम लोग कजरी गा सकते हैं। और चैत महीने में चैती गाएंगे, है ना। मैम, क्या कजरी ठुमरी ये सिर्फ विरासत है या फिर मैम आज युवाओं के लिए करियर का अच्छा विकल्प भी बनकर उभरी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये विरासत तो है ही है, और आजकल तो आप देखिए कॉलेज, संगीत के कॉलेजेस है, संगीत के स्कूल है, वहाँ पर टीचर्स है, वहाँ पर प्रोफेसर्स है, लेक्चरर्स है। तो ये आपको वो भी देगा आपको, मतलब सोर्स ऑफ इनकम। मतलब आप कॉलेजेस में पढ़ाइए कि मतलब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाइए, तो उसको आपको ऐसा नहीं है कि मॉनेटरी हेल्प भी बहुत मिल जाती है, और प्रोग्राम्स वगैरह होता है तो कलाकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये। मैम, अगर बात करें एक युवा कलाकार की, तो लोक संगीत से सम्मानजनक कमाई कैसे कर सकता है मैम? लोक संगीत में सम्मानजनक कमाई कैसे कर सकते हैं? जी। लोक संगीत की सारी विधाओं को आपको जानकारी होना चाहिए। किसी आप गुरु के पास और किसी के पास जो जानकार है उनसे आप संबंध करें, और जाके उनसे सीखें। और रेडियो है, टीवी है, रेडियो में भी जैसे आपको ग्रेड मिलता जाता है, जितना आपको जानकारी मिलेगा, जितना आप अच्छा गाएंगे, रेडियो का ग्रेड मिलता है। एक रेडियो का ग्रेड मतलब ऑल इंडिया रेडियो है, पूरे भारतवर्ष में आपका एक ग्रेड मिलेगा। तो ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि ये इससे अब इनकम भी होता है। और कॉलेजेस में, स्कूल में वगैरह जो हमने बताई है कि पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और आप जो सीख रहे हैं उसको बांटिए, उसको दीजिए लोगों को, है ना। तो यही है मेरा कहना। मैम, क्या सरकारी मंच और सांस्कृतिक आयोजनों की संख्या बढ़ने से लोक कलाकारों को उनका वास्तविक लाभ मिल पा रहा है? बहुत मिल रहा है, क्योंकि अब जो सरकार है वो हमारे लोक संस्कृति को ऊपर बहुत ध्यान दे रही है कि हमारा संस्कृति क्या है ना। तो संस्कृति में लोक संगीत भी है। हाँ, जिस संगीत को बाहर इतना पॉपुलैरिटी मिला है, हमारे भारतीय संगीत को, तो इससे क्या होता है ना कि आपने देखा है कि बहुत जैसे NCZCC है, और जो प्रादेशिक सरकार भी बहुत मतलब अपने लेवल से वो काम कर रहे हैं। आए दिन आपको देखिएगा कि कुछ ना कुछ वर्कशॉप का अरेंज कर रहे सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो रहा है। उससे क्या होता है, लोक संगीत के जो कलाकार है उनके लिए बहुत लाभप्रद है। मैम, अगर बात करें गुरु शिष्य परंपरा की, जी, तो आज यह परंपरा कितनी मजबूत है? क्या नई पीढ़ी लंबे समय तक संगीत सीखने के लिए तैयार है? गुरु शिष्य परंपरा, मैम, अगर गुरु शिष्य परंपरा की बात करें तो ये आज कितनी मजबूत है? गुरु शिष्य परंपरा पहले होता था जी, क्योंकि उस समय हमारे इतना नीड्स नहीं था। मेरे पास टीवी नहीं होगा, हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं होगा, इससे नहीं होगा, तभी भी हमारा काम चल जाता था पहले। लेकिन अब ये नहीं हो पाता है, नीड्स बहुत बढ़ गई है। और दूसरी बात, भाटखंडी जी और विश्वदिगंबर पुलस्कर जी ने एक बहुत ही अच्छा काम करके गए कि वो स्कूल कॉलेजेस में संगीत को इंट्रोड्यूस किया, और बहुत सारे संगीत स्कूल कॉलेज खोला भी है। इससे क्या होता है, जो गुरुगृह में जा नहीं सकते थे, क्योंकि उन दिनों तो आसान नहीं था कि गुरु के घर में और गुरु के पास भी उतना होना चाहिए कि शिष्य को खिलाए, जी, है ना। तो स्कूल कॉलेजेस में ये कोर्स होने से, संगीत का कक्षा चलने से, ये गुरु शिष्य परंपरा
उतना नहीं, लेकिन हमने गुरु शिष्य परंपरा के तहत सीखा है और गुरुजी के घर पे रह के भी सीखे हैं। तो अब गुरु मतलब उनको भी तो भाई कुछ खाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। जी। तो अब वो परंपरा में तो कमी आई है, मैं तो इसको स्वीकार करती हूँ, लेकिन अभी भी मतलब जैसे कभी कभी आते बच्चे 2-4 दिन रुकते हैं, सीखते हैं और फिर अपने घर जाते हैं। तो ऐसे परंपरा तो अभी भी चल रहा है, हमारे पास भी आते बच्चे। मैम, क्या काशी की कजरी और ठुमरी को वैश्विक स्तर या बड़े मंच पर ले जाने की जरूरत है? ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। काशी का जो संगीत है, जी मैम। पूरब अंग की जो संगीत है, चाहे वो ठुमरी हो, दादरा हो और चैती हो, कजरी हो, वो बहुत मंच मिलता है। जी मैम। और विदेशों में भी उसका बहुत ही कदर हो रहा है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान साहब जी ने एक कजरी, बीरन भैया अइले अनवैया वा सवनवा में ना जइबे नदी, बीरन भैया अइले अनवैया वा सवनवा में ना जइबे नदी, इसको पॉपुलर किया, खूब पॉपुलर किया और वो अपने शहनाई में बहुत बजाया उन्होंने। और गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे, तो बिस्मिल्लाह खान साहब ने बहुत इसको आगे बढ़ाया, हमारे बनारस के संगीत को, पूरा वंग के संगीत को, पूरा वंग के जो गायकी है उसको। और भी जितने लोग हैं, गिरिजा देवी जी, हमारे गुरुजी सविता देवी और सिद्धेश्वरी देवी जी, इन लोगों ने हमारे इस बनारस की जो संगीत है, पूरा वंग की जो गायकी है, चाहे ठुमरी हो, चाहे दादरा हो, चाहे चैती हो, हाँ कजरी हो, सब चीज को इतना आगे बढ़ाया है कि बनारस का नाम तो पूरा विश्व में कहते हैं, लोग मानते हैं। मैम, अगर सरकार से लोक संगीत को लेकर एक कोई मांग करनी हो तो आप क्या मांगेंगी? सरकार से लोक संगीत, देखिए सरकार ने तो लोक संगीत के लिए किया है। बनारस में भी हम भी करीब 15-16 साल से यह निवेदिता शिक्षा सदन में कजरी व्याख्या केंद्र के तहत मैं सिखा रही हूँ, और भी चैती के लिए भी सरकार ने किया है। तो ऐसा करते रहे तो बच्चे और भी गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में और इस विधा को सिखाने का अगर वो अनुमति देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मैम, एक अंतिम सवाल कि आप हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी कि काशी की कजरी और ठुमरी को जीवित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? युवा पीढ़ी को यही बोलेंगे कि आप जिस शहर में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश की पहचान को पहचानिए और यहाँ की संस्कृति को जानिए, और यहाँ का जो ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी वगैरह जो भी है उसको जानकारी रखिए। क्योंकि जब आप बनारस से बाहर जाएंगे तो लोग यही सुनना चाहेंगे कि बनारस में आप लोग के यहाँ कौन सा गीत होता है। जैसे बाहर मैं जाती हूँ तो लोग पूछते हैं, तो यही मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूंगी कि आप अगर संगीत सीख रहे हैं और नहीं भी सीख रहे हैं तो आप सुनिए, हमारा जो संस्कृति है वो संस्कृति के में आप रुचि रखिए और अपने संस्कृति को सीखिए और दूसरे संस्कृति को भी आदर करिए। इसको नहीं है कि आप अपने संस्कृति में रह के बस रिजिड हो गए, रिजिड मत होइए, दूसरे का भी संस्कृति को देखिए और देखिए, तब पता चलेगा कि कितना समृद्ध है हमारा ये संस्कृति। मैम, आपने बताया कि आप व्याख्या केंद्र में बच्चों को प्रशिक्षण दे रही हैं, तो मैम इतने बच्चे हैं जो आपसे प्रशिक्षण ले रहे हैं लोक संगीत का, और इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये 2015 से शुरू हुआ है निवेदिता शिक्षा सदन में और सरकार की तरफ से, NCJCC की तरफ से, और हर साल नहीं तो करीब 50 से 60 बच्चे मतलब निकलते हैं और सीखे हैं, मतलब कजरी सीखते हैं। तो उसमें
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केंद्रीय विद्यालय में उन लोगों का चयन हो गया, तो वहां जाके भी ये सब कजरी बनारस की चीजें सिखा रही है। और विदेश जहाँ जिन बच्चों का शादी ब्याह हो गया ना, अभी बड़े, क्योंकि लड़कियों का स्कूल है तो शादी ब्याह हो गया, तो वहां जाके विदेशों में जाके भी वो कजरी के बारे में जो सिखाते हैं और गाते हैं, तो ये सुन के खुशी होती है। तो हर साल अगर 50, कम से कम अगर 50 भी नहीं है, आप सोचिए कि हर साल अगर 30 बच्चे भी एक स्कूल से कजरी सीख के जा रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए कि 15 साल में कितने बच्चों को कजरी के बारे में जानकारी हो गई है। तो ये हमारे लिए एक कलाकार के हिसाब से और एक संगीत प्रेमी के हिसाब से हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि बच्चे जो है ना उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी बहुत बहुत मैम आपका धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़ी। थैंक यू। और आप लोक संगीत को सहेजने और हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। जी, थैंक यू।